जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन ओवर दियर, लेट अस सी द प्रूफ। तो पीरियोडिक फंक्शन कैसा होता क्या है? तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। तो मान लो कोई फंक्शन अगर पी इंटरवल के बाद रिपीट होता है तो उसका पीरियड पी हो जाएगा और उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ टी प्लस पी, सेम एज एफ ऑफ टी, जिसका लाप्लास यहाँ मेंशन किया हुआ है मैंने। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलता हूँ आपको। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जनरली लिखते कैसे हम? इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरा है इंटीग्रल पी से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमारे वाले केस में जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? पी पीरियोडिक है, यानी एफ ऑफ टी प्लस पी किसके बराबर है? एफ ऑफ टी के। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका पीरियड कितना है? पी है। हर पी इंटरवल के बाद वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना। और वही हमने अपर और लोअर लिमिट लेकर इसको स्प्लिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन हम लेने वाले, दैट सब्स्टिट्यूशन इज, हम यहाँ पर जो t है उसको x प्लस पी लेंगे सेकेंड वाले इंटीग्रल के लिए, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन हम किसके लिए ले रहे हैं? ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसके लिए ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? dt किसके बराबर हो जाएगा? dx के। और यहाँ पर t, इस रिलेशन पर से अगर हम t p ले लें तो दैट विल इम्प्लाइज हमारा जो x है वो क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर t इन्फिनिटी ले ले तो हमारा x क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस। टी को हमने क्या लिया है? हमने टी को x प्लस पी लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस पी। एफ ऑफ टी हमारा क्या है? x प्लस पी, सो एफ ऑफ x प्लस पी। डी टी हमारा क्या है? dx, तो मैं dt की जगह पे लिख देता हूँ dx। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस। अब यहाँ पर देखो, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। एक है ई रेस टू माइनस एस पी और दूसरा है ई रेस टू माइनस एस एक्स। यहाँ पर इसको मैं एफ ऑफ एक्स प्लस पी ऐसा का ऐसा ही रहने देता हूँ। अब अगर मैं, आप देखो यहाँ पर, तो ये जो ई रेस टू माइनस एस पी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ई रेस टू माइनस एस पी को मैंने इधर लिख लिया, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस पी डी एक्स। तो क्योंकि हमारा फंक्शन p पीरियोडिक है तो f ऑफ x प्लस पी, ये जो f ऑफ x प्लस पी है वो हमारा क्या हो जाएगा? एफ एक्स ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई रेस टू माइनस एस पी इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ एक्स प्लस पी हमारा p पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये एफ एक्स ही हो जाएगा। अब ये वाला जो इंटीग्रल है जो एक्स वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसमें वेरिएबल चेंज कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या आ गया? मैं उसको यहाँ लिखता हूँ। सो दिस देखो, लेफ्ट साइड में हमारे पास याद रखना लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, यानी मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है? इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और इसके इक्वल टू में ये जो दो एक्सप्रेशन मिले हमें, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन मैं वहां लिखने जा रहा हूँ। दैट इज इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एक तो ये मिला, प्लस ई रेस टू माइनस एस पी इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी। अब मैंने क्या बताया था आपको? ये जो लिखा है हमने t के टर्म, x के टर्म में, उसको मैं अगर t के टर्म में भी लिख दूं तो इंटीग्रल में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर s x है, t नहीं है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो x वेरिएबल के टर्म में लिखा है उसको मैं t के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है और ये फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, ये दोनों में इंटीग्रल सेम है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है वो कॉमन आ जाएगा, और दोनों में यहाँ पर क्या बचेगा 1, और ये नेगेटिव टाइम्स क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एस पी। और राइट साइड में क्या बचेगा, इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये इंटीग्रल को लेफ्ट साइड में ही रहने दो, और ई रेस टू माइनस एस वन माइनस ई रेस टू एस पी को इधर ले आओ। तो ये हो गया इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस पी इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ पीरियोडिक फंक्शन के लिए। तो इस तरह से आप पीरियोडिक फंक्शन का प्रूफ हमने देखा। लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। तो इस एग्जांपल में आपको जो फंक्शन एफ ऑफ टी दिया है दैट इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाय ओमेगा, आपको साइन ओमेगा डी, और पाई बाय ओमेगा से टू पाई बाय ओमेगा में फंक्शन की वैल्यू जीरो दी है। तो यहाँ पर हमें देखने से ही पता चल रहा है कि फंक्शन क्या हो रहा है, हर टू पाई बाय ओमेगा इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी वो टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा, यानी हमारा जो फंक्शन का पीरियड क्या है दैट इज पीरियड पी क्या है, टू पाई बाय ओमेगा। हर टू पाई बाय ओमेगा इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो ये भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। एफ ऑफ टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एफ ऑफ, यहाँ पर एफ ऑफ टी हमारा क्या है, व्हाट इज अवर एफ ऑफ टी, दैट इज साइन ओमेगा टी। तो एफ ऑफ टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा क्या होगा, तो ये होगा साइन ओमेगा टाइम्स टी की जगह पर लिख दो आप टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा। तो इसकी वैल्यू आएगी साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन ओमेगा टी कॉस टू पाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन टू पाई। तो साइन टू पाई की वैल्यू तो जीरो होती है और कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ साइन ओमेगा टी जो क्या होता है आपका एफ ऑफ टी। तो जो एफ ऑफ टी प्लस टू पाई बाय ओमेगा है वो एफ ऑफ टी ही मिल रहा है, मतलब हमारा फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है, टू पाई बाय ओमेगा है। चलो ये तो हो गई पीरियड की बात। नाउ लेट अस डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वो क्या होता है, दैट इज इंटीग्रल सॉरी 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी एस। ये जो इंटीग्रल है ये मैं इरेज कर देता हूँ। और उसके बाद क्या है, दैट इज इंटीग्रल जीरो टू पी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट, तो दिस इक्वल्स टू 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस पी। हमारा क्या है, देखो यहाँ पर हमारा जो पी है वो टू पाई बाय ओमेगा है, तो मैं पी की जगह पर लिख देता हूँ टू पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पर न्यूमरेटर में एस है। इंटीग्रल जीरो से पी यानी टू पाई बाय ओमेगा ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको सॉल्व करें हम, तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस, यहाँ पर देखो इसको पाई एस बाय ओमेगा उसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, और इसको हम वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये जो जीरो से टू पाई है उसको मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। एक है जीरो से पाई बाय ओमेगा में ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरा है पाई बाय ओमेगा से टू पाई बाय ओमेगा ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो जीरो से पाई बाय ओमेगा और पाई बाय ओमेगा से टू पाई बाय ओमेगा में दिया है। जीरो से पाई बाय ओमेगा में साइन ओमेगा टी दिया है, तो मेरा जो एफ ऑफ टी है वो क्या है, साइन ओमेगा टी है। पाई बाय ओमेगा से टू पाई बाय ओमेगा में एफ ऑफ टी जीरो दिया है, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ पहला वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है। और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के आप चाहो तो इसको 1 - ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा और 1 प्लस
ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल में क्या है, इंटीग्रल 0 से पाई बाय ओमेगा ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी हमारा साइन ओमेगा टी है डी टी। यहाँ पर एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ, अगर आपको याद हो, इंटीग्रल ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स क्या होता है, दैट इज ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, है ना। तो यहाँ पर याद रखना हमारे वाले एग्जाम्पल में जो ए का रोल है वो माइनस एस कर रहा है, बी का रोल ओमेगा कर रहा है, और ये जो हमारा एक्स है वो हमारा टी है। तो अगर मैं उसको यहाँ पर अप्लाई करूँ, इसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, या तो मैं ये जो इंटीग्रल है उसको मैं अलग से आपको सॉल्व कर देता हूँ ताकि हमारा जो समय है इसको बार बार लिखने का वो बच जाए। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या है, 0 से पाई बाय ओमेगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रल 0 से पाई बाय ओमेगा, और हमारे पास क्या है, इसकी इंटीग्रल क्या है, ई रेस टू माइनस एस टी साइन ओमेगा टी डी टी। तो अगर मैं फॉर्मूला इसमें लगाऊं तो ये होगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा हमें माइनस एस, और ये क्या है साइन बी एक्स, यानी इसका मतलब हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट पाई बाय ओमेगा है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो अपर लिमिट में टी की जगह पर पाई बाय ओमेगा लिखूंगा, तो ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस एस साइन ओमेगा टाइम्स टी की जगह पर मैं पाई बाय ओमेगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा, यहाँ भी टी है तो मैं पाई बाय ओमेगा लिख देता हूँ, माइनस लोअर लिमिट टी की जगह 0 रखूंगा तो ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर t की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0 माइनस ओमेगा। ओके, चलो ये तो हो गया ये। अब इसमें हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं, ये ओमेगा 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 गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो हमें मिला ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा मुझे 0 माइनस ओमेगा, और ये -1 के साथ ये प्लस ओमेगा हो जाएगा, यहाँ भी दो माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों में ओमेगा कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस ई रेस टू माइनस एस पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू को मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा, और 1 प्लस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा, ये जो इंटीग्रल की वैल्यू हमने क्या निकाली, ओमेगा टाइम्स 1 प्लस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये रही वो इंटीग्रल की वैल्यू जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा हमारे पास, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस ई रेस टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।